जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों, जैसा कि आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी 2025 में यानी कि 5 जनवरी को यहां पे सेकेंड शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था साथियों, उसका आज की इस वीडियो में एकदम एक्यूरेट आंसरों के साथ, एकदम एक्यूरेट क्वेश्चनों के साथ आपको फुल एनालिसिस देने वाले हैं। तो आपके हिंदी प्लस 20+ क्वेश्चन पूछे गए थे और जीके साइंस से आपके 30+ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चनों को आइए देखते हैं। आपके क्वेश्चन जो है इस प्रकार से कुछ पूछे गए थे। तो चलिए बिना देर किए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले अपने हिंदी सब्जेक्ट को यहाँ सॉल्व करते हैं, किस प्रकार के आपके हिंदी का लेवल था। और यहाँ पे बता दें आप लोगों को उससे पहले कि यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं। कोई भी पैराग्राफ हो यहाँ पे उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें से आपको बता दें कि इस सारे पैराग्राफ में से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको आंसर भी इसी में छुपा हुआ होता है। तो आपको टिक करना होता है इसमें कि यहाँ पे आपको खोज कर यहाँ पे टिक करना होता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था हिंदी में। पहला क्वेश्चन की बात कर लें तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि सत्कर्म का साथ देने वाला और यहाँ पे अन्याय को समाप्त करना यह किसका संकल्प है। तो ये आपको बता दें कि ये आपका ईश्वर का संकल्प होता है। सत्कर्म का साथ देना और आपका अन्याय को समाप्त करना यह जो होता है ये किसका संकल्प होता है, तो ये ईश्वर का होता है। तो आइए इसका प्रूफ भी दिखाते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे ईश्वर का संकल्प होता है, तो ये आपको बता दें। यहाँ पे देखिए आप लोग प्रूफ देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बताया गया कि ईश्वर का संकल्प जो होता है यह सत्य, अधर्म और नीति, न्याय, सत्कर्म। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को, यहाँ पे सत्कर्म शब्द का यूज हुआ है, तो यहाँ पे ईश्वर भी है। तो ईश्वर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछा गया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा गया था आपसे कि जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्या आवश्यक होता है। तो जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए वो निर्भय होता है, निर्भय होना चाहिए जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए। तो इसका भी प्रूफ आप लोगों को दिखा देते हैं। तो जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्या प्रूफ होना चाहिए या आवश्यक होना चाहिए, तो यहाँ पे बता दें आप लोगों को जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर आपको निर्भय होना आवश्यक है। तो यहाँ पे आप लोग पहले ही देख सकते हैं, यहाँ पे डरिए मत, निर्भय होकर आगे बढ़िए, आगे बढ़ने वालों को पथ स्वयं खुलता है और बाधाएं जो होती है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा निर्भय। निर्भय आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आप लोगों को प्रूफ मिल गया साथियों। तो इसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपका इसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए। यहाँ पे इस प्रकार से आपका जो होगा इसमें का राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि जीवन पथ से पीछे हटने वालों को क्या प्राप्त होता है। तो जीवन पथ से मतलब कि हटने वाले को यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे आपका जो होता है अपमान होता है। यहाँ जीवन पथ से पीछे हटने वालों को यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, तो अपमान होता है। अपमान करेक्ट होता है यहाँ पे आंसर। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे अपमान हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि यहाँ पे सृष्टि में संतुलन किसके विनाश का कारण बनता है। तो पृथ्वी में संतुलन जो होता है आपका सृष्टि के संतुलन यानी कि सृष्टि जो होता है, सृष्टि में असंतुलन किसके विनाश के कारण होता है, तो सृष्टि के कारण होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 में इसका राइट आंसर दिया गया था। तो इसको आप लोग मिलाकर भी चेक कर सकते हैं। इसी पैराग्राफ से रिलेटेड आपको प्रश्न नंबर 5 तक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि यह सृष्टि जो होता है किसके बल पर जो गतिमान है। तो ये आपका सृष्टि जो होती है ये आपके सत्य और धर्म के लिए यहाँ पे गतिमान है। तो सत्य और धर्म से ही ये सृष्टि चलती है और ये सृष्टि सत्य और धर्म पर ही टिकी हुई है। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आप लोग चाहे तो इस पैराग्राफ में इसका मिलान कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका 3 ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि साकार शब्द के सही विलोम शब्द का विकल्प जो होता है चुनिए। यहाँ पे इसमें अब आपका पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे आपका विलोम शब्द पूछा है कि साकार का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है। तो साकार का विलोम शब्द जो होता है निराकार होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है।
निराकार जो होता है साकार का विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से एक सर्वनाम नहीं है। तो सर्वनाम क्या नहीं है, या आपका उसने, तुम, मेघ, वाह। तो ये आपका सर्वनाम जो होता है, ये आपका मेघ जो होता है ये सर्वनाम नहीं है। बाकी उसने, तुम, वाह ये सभी आपके सर्वनाम होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका जो दिया था, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया था। अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है, तो यहाँ पे धर्म प्लस आत्मा होता है जो इसका संधि विच्छेद होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में ये दिया गया था कि धर्मात्मा का धर्म प्लस आत्मा ही होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि जो प्रमाण से मतलब कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके लिए उचित शब्द क्या होगा। तो जो प्रमाण से सिद्ध ना उसके लिए क्या उचित शब्द होगा, तो वो होगा अप्रमेय उचित शब्द इसका होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया था। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसके लिए उचित शब्द जो होगा वो अप्रमेय होगा। अप्रमेय करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया था। अगले प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे कि 10वां नंबर ये पूछा गया था कि कमरे में 4 खिड़कियां हैं। खिड़कियां आपको ध्यान में रखना है। कमरे में 4 खिड़कियां हैं। खिड़कियां शब्द का लिंग जो होता है ये बताइए। तो खिड़कियां जो होती है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। खिड़कियां जो होती है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होगा। अगले प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो 11 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। इस वाक्य में बड़े शब्द क्या है। मतलब क्षत्रिय जो होते हैं ये बड़े साहसी होते हैं। इस शब्द में बड़ा जो होता है शब्द क्या होता है, तो ये आपका प्रविशेषण होता है। प्रविशेषण जो होता है बड़े शब्द का जो होता है मापन होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो होगा फर्स्ट में इसका करेक्ट आंसर दिया गया था। तो प्रविशेषण करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन यानी 12th नंबर क्वेश्चन की बात करें। 12th नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि ट वर्ग में कौन सा व्यंजन नहीं आता है। तो ट वर्ग में जो होता है कौन सा व्यंजन जो होता है नहीं आता है। तो ट वर्ग में जो होता है आपका ठा आता है और आपका ड़ा आता है और टा आता है। तो आपका जो ना होता है ये आपका ट वर्ग में जो है ये व्यंजन नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन में दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आँख का अंधा नाम जो नयन जो होता है सुख मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आँख का अंधा जो होता है नयन सुख जो होता है ये आपका मुहावरे का अर्थ गुण के विरुद्ध जो नाम होता है ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे आँख का अंधा नाम जो नयन सुख होता है ये मुहावरे का अर्थ यही सही होगा, क्योंकि गुण के विरुद्ध ही नाम होता है। करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3 में इसका राइट आंसर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात कर ले। अगला क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि चा का उच्चारण जो होता है स्थान होगा। तो मतलब चा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा मतलब कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपका चा का उच्चारण स्थान जो होता है वो का आपका तालु होता है। तालु आपके ऑप्शन 1 में दिया गया है। फर्स्ट में आपका करेक्ट आंसर तालु होगा। चा का उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु होता है। अगले प्रश्न की बात कर लें। 15 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि तपोवन जो होता है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो तपोवन का संधि विच्छेद जो होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि तप प्लस वन, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तपोवन का संधि विच्छेद सही होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें से पवन शब्द का गलत पर्यायवाची कौन सा है। तो पवन शब्द का आपको बता दें कि यहाँ पे आपका जो समीर होता है ये पवन शब्द का पर्यायवाची होता है, और मारुता जो होता है ये पवन शब्द का पर्यायवाची होता है। वायु भी पवन का ही पर्यायवाची होता है। तो ये तीनों आपके पवन के पर्यायवाची हैं। ये आपको ध्यान में भी रखना है कि पवन के पर्यायवाची, और जो पवन का पर्यायवाची नहीं होता है वो आपका आभ्रक होता है। मतलब आभ्रक जो होता है ये आपका पवन का पर्यायवाची नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर दिया गया था।
अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि चारों भाई सुंदर, सुशील जो होते हैं, नम्र, दयालु और सबल थे। इस वाक्य में केवल एक बार किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो इसमें कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? केवल एक बार। तो इस चिन्ह में जो है आपका पूर्ण विराम का यहाँ पे केवल एक बार चिन्ह किया गया, तो पूर्ण विराम करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। पूर्ण विराम का यहाँ पे चिन्ह किया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आप लोग देख भी सकते हैं पूर्ण विराम का केवल एक ही बार यहाँ पे चिन्हित किया गया है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि मानवता में जो निहित प्रत्यय होता है ये कौन सा होता है? तो मानवता में जो निहित प्रत्यय होता है वो ता होता है, क्योंकि मानव लिखेंगे तो आपको ता यहाँ पे जो होगा ये प्रत्यय होगा। तो मानवता जो होता है ता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 में इसका राइट आंसर दिया गया था। अगला क्वेश्चन यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि निम्नलिखित में से वन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वन का पर्यायवाची जो शब्द होता है वो कौन सा नहीं है, इसमें ये पूछा गया है। तो आपका कनान जो होता है ये वन का पर्यायवाची हो, आठवीं जो होता है ये वन का पर्यायवाची होता है, और आपका जो बता दे आरण्य जो होता है ये वन का आपका पर्यायवाची शब्द होता है, और जो नाराज जो होता है ये आपका वन का जो पर्यायवाची होता है ये नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे हिंदी में कि आपको यहाँ पे एक वचन का सही विकल्प चुनना था। तो यहाँ पे एक वचन का सही शब्द जो होता है यानी सही विकल्प जो यहाँ पे होगा, आपको बता दें एक वचन जो होता है ये आपका सही वचन यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे नदी जो होता है ये आपका एक वचन करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नदी जो होता है एक वचन होता है, बाकी ये प्लूरल होते हैं। प्लूरल आपके ये तीनों होते हैं, बाकी नदी जो होता है एक वचन होता है। ऑप्शन नंबर 3 में इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो देवासुर किस समास का उदाहरण है? देवासुर, देवासुर जो होता है ये किस समास का उदाहरण है? तो देवासुर जो होता है ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। द्वंद्व समास का देवासुर जो है उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि बहुवचन के सही विकल्प को चुनिए। तो बहुवचन के सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे बहुवचन जो होता है वो आपका क्या होगा? तो यहाँ पे आपको बता दें कि छात्र जो होते हैं, छात्रों, ये आपके बहुवचन होंगे, बाकी सब यहाँ पे एक वचन होगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, राइट आंसर यहाँ पे। अगले प्रश्न की बात कर लें तो यहाँ पे निर्भय में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है निर्भय में? तो निर्भय में जो उपसर्ग होगा वो आपका निर होगा। तो निर आपके ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। 2 करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। 2 ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। निर्भय में उपसर्ग जो होगा निर होगा। अगले प्रश्न की बात कर लें तो 24 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि यहाँ पे जिस पेड़ के पत्ते यानी कि झड़ गए हों उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए उपयुक्त शब्द जो होता है वो आपका अपर्ण होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था, अगला प्रश्न कि यहाँ पे चौराहा में कौन सा समास होगा? तो चौराहा में कौन सा समास होगा ये पूछा गया था। तो चौराहे में जो होता है आपका यहाँ पे द्विगु समास होता है। 4 राहों का पहाड़ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो 4 राहों का पहाड़ द्विगु समास होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि जो आपका ढोंगी आदमी और चापलूस हुआ करता है वाक्यों में कौन सी लोकोक्ति इस अर्थ को जो पूर्ण रूप से बनाता है? तो ये आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। अतिशय भक्ति चोर के लक्षण, ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होगा।
अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि उत्थान शब्द के सही विलोम शब्द का चयन करें। तो उत्थान का सही जो होता है यहाँ पे आपका पतन होगा। पतन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उत्थान शब्द के सही विलोम का शब्द आपका पतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 में इसका करेक्ट आंसर दिया गया था। अगले प्रश्न की 28 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया था कि यह तुम्हें बापू के अमूल्य गुणों से अवगत कराएंगे। वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? तो यहाँ पे अमूल्य विशेषण में पद है। तो अमूल्य करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। अगले प्रश्न की इसी प्रकार से बात करें तो अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो जातिवाचक संज्ञा शब्द जो होता है ये आपका जो होगा बूढ़ा होगा। बूढ़ा जो होता है ये जातिवाचक संज्ञा व जो जातिवाचक संज्ञा शब्द होता है। तो बूढ़ा आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, ये आपका लास्ट प्रश्न है इस हिंदी का। तो निम्नलिखित में से वाक्यों में किसमें आपका लोप चिन्ह जो होता है इसका प्रयोग हुआ है? तो किसमें आपका लोप चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है? तो अरे अभी तक तुम, तो इसमें आपका लोप चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे डैश 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 डैश, यहाँ पे ये आपका लोप चिन्ह होता है। तो इसमें आपका लोप चिन्ह का और एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी दिया है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया था। तो आइए देखते हैं अपने जीके जीएस के क्वेश्चनों को। तो जीके जीएस का लेवल किस प्रकार से था? तो हिंदी के लेवल की बात करें तो आपको इजी टू मॉडरेट कहेंगे साथियों, क्योंकि इजी टू मॉडरेट ही यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल पूछा गया है, ज़्यादा हार्ड नहीं कहेंगे। तो आइए देखते हैं आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जीके में किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए दोस्तों अपने जीके जीएस के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जीके जीएस में 51 नंबर पे क्वेश्चन पहला क्या पूछा गया था। इसमें का पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विश्व पृथ्वी दिवस जो होता है 2024 की विषय वस्तु थीम क्या थी? तो पृथ्वी दिवस की जो विषय वस्तु की 2024 के थीम जो है वो साथियों आपका प्लेटनेट वर्सेट प्लास्टिक जो होता है, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर है ये आपके ऑप्शन किस में दिया? तो ऑप्शन नंबर 3 में इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यानी 52 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो होता है किस खेल से संबंधित है? तो ये सैयद अली मुश्ताक जो ट्रॉफी होता है ये आपका क्रिकेट से संबंधित है। तो क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। सेकंड आपका यहाँ पे इस ऑप्शन में राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। प्रश्न की बात कर लें तो अगला प्रश्न यानी कि 53 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था जीके जीएस में कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम ये योजना जो है ये किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये योजना जो है आपको बता दूं ये जो है आपका 2015 ईस्वी में लागू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये योजना आपका 2015 में लागू किया गया था। ये सबसे पहले मतलब कि ये हरियाणा राज्य में ये लागू किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होगा। अगले प्रश्न की बात कर ले तो 54 नंबर प्रश्न ये पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है ये कब प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये आपका 2014 ईस्वी में ये जो है जारी किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 में इसका राइट आंसर दिया गया था। अगले प्रश्न की बात कर लें तो अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि जीपीएस का जो होता है पूर्ण रूप क्या होता है, यानी फुल फॉर्म जीपीएस का क्या होता है? तो जीपीएस का फुल फॉर्म जो होता है आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया था। जीपीएस होता क्या है? तो जीपीएस यदि कोई चीज़ कहीं पे है तो उसको पता लगाने के लिए जीपीएस का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। जीपीएस का प्रयोग यहाँ पे कोई चीज़ जैसे है तो वो कहाँ पे है इसका लोकेशन यहाँ पे पता करने क्या कर रहा है तो यहाँ पे इसका सारी जानकारी के लिए यहाँ पे जीपीएस को लगाया जाता है। तो जीपीओ को वाहनों में जैसे लगाया जाता है हर एक प्रकार की चीज़ों में यहाँ पे हाउस में कहीं भी लगाया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न आपसे रसायन विज्ञान से पूछा गया था। तो यहाँ पे ये पूछा गया था कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र जो होता है H2O होता है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत यंत्र से संबंधित थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये शहनाई वादक थे। तो शहनाई वादक आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 में इसका करेक्ट आंसर दिया गया था।
अगले प्रश्न की बात कर ले। अगला प्रश्न ये पूछा गया था किनके जन्मदिवस की याद में सुशांत दिवस मनाया जाता है। तो ये किसके जन्मदिन के याद में मनाया जाता है? तो ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन में ये सुशांत जो दिवस है ये मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 में इसका राइट आंसर दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो यहाँ पे मुद्रा है वो क्या है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रा जो होता है वो डॉलर में गिनती जाती है। तो यहाँ पे डॉलर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 में इसका भी करेक्ट आंसर दिया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात कर ले तो आपने 60 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जो पशु होता है वो कौन होता है। तो विश्व में सबसे तेज यानी कि रनिंग करने वाला जो पशु होता है वो कौन सा होता है। तो क्या शेर होता है या फिर साइबेरिया जो होता है या कंगारू या फिर चीता। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। जो लिजर्ड होता है ये आपका करेक्ट होगा क्योंकि ये दुनिया भर में सबसे तेज दौड़ने वाला जो है पशु होता है। चीता करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में इसका राइट आंसर दिया गया था। अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से रूस की राजधानी जो है ये क्या है। तो ये रूस की राजधानी जो होती है वो मॉस्को होती है। तो मॉस्को ऑप्शन नंबर 2 में इसका राइट आंसर दिया गया। तो अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न आपके 62 नंबर प्रश्न ये पूछा गया था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं वो कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अगले प्रश्न की इसी प्रकार से बात कर ले तो अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ष विश्व जो मधुमेह दिवस होता है ये कब मनाया जाता है। तो ये मधुमेह दिवस जो होता है ये आपका कब मनाया जाता है। तो ये आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस के दिन ये मधुमेह दिवस जो होता है ये भी मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 में राइट आंसर दिया गया था 14 नवंबर। अगले प्रश्न की बात कर ले। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर होता है। तो मोर आपका ऑप्शन नंबर 4 में इसका करेक्ट आंसर दिया गया था। अगले प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि मानव शरीर के उस अंग का नाम क्या है जिसमें बाइल जो नामक द्रव्य सवित्र जो होता है ये पाए जाते हैं। तो ये यकृत में ऐसा होता है। तो यकृत आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल से राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की बात कर ले। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो विद्युत का आविष्कार जो है किसने किया था। तो विद्युत का आविष्कार किसने किया था। तो विद्युत का आविष्कार फोलो टेलर ने किया था। तो फोलो जो टेलर होते हैं जॉन्स फिलिपींस यहाँ पे आपको बता दें मेरे ख्याल से जहाँ पे जॉन्स फिलिपींस करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि विद्युत के आविष्कारक जो होते हैं जॉन्स फिलिपींस राय से जो होते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बाकी आप लोग कमेंट करिए इसमें का राइट आंसर क्या होगा। अगले प्रश्न की बात कर ले। अगला प्रश्न कृष्ण थापा जो होता है इसका संबंध किससे है। तो कृष्ण थापा जो है इनका संबंध जो होता है ये मुक्केबाजी से संबंधित है। तो मुक्केबाजी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में इसका राइट आंसर दिया गया था। अगले प्रश्न की बात कर ले तो कौन सा जो वेद होता है सबसे प्राचीन वैदिक युग के संस्कृत के बारे में जानकारी दर्शाता है। तो सबसे प्राचीन युग जो होता है वेद जो होता है ये आपका ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ये सबसे पुराना वेद माना गया है। ऑप्शन नंबर 1 में इसका करेक्ट आंसर छुपा हुआ था। इसी प्रकार से 69 नंबर के प्रश्न की बात कर ले। 69 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस आर्टिकल नंबर में ये किया गया है। तो ये आपका जो किया गया है ये आपका 19 का 1 भाग 1 में ए में किया गया था। 19 आर्टिकल नंबर 19 का भाग 1 का ए में किया गया था। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न यानी 70 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो होता है बंगाल टाइगर जिसे हम रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 71 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी वो सरोजिनी नायडू थी।
और बात कर ले इंदिरा गांधी जो थी भारत की प्रथम प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री थे। तो ये आपको भी ध्यान में रखना है ताकि अगले बार इस प्रकार से क्वेश्चन बने तो आप लोग बेहतरीन पूर्वक इसका राइट आंसर दे सकें। तो अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न क्या दिया है आपसे पूछा गया था 72 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछा गया था दोस्तों कि इंडिया विंस जो फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो इंडिया फ्रिंस जो फ्रीडम है ये किसकी आत्मकथा है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की ये आत्मकथा है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जो इंडिया फ्रीडम जो विंस फ्रीडम है इसकी आत्मकथा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की है। अगले प्रश्न की बात कर लें तो 73 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि भारत के मिसाइल मैन के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो भारत के मिसाइल मैन जो हैं वो हमारे APJ अब्दुल कलाम जी हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यानी कि 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। APJ अब्दुल कलाम जी को यहाँ पे भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि वृहद अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका अध्ययन जो होता है ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसका राइट आंसर आपको देना। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यानी कि 1 ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उत्पादन का सिद्धांत जो होता है इसके वृहद अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय जो होता है सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की यानी बात कर लें यानी कि 75 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि आपसे ये पूछा गया था कि पेरिस ओलंपिक 2024 में अयोग्य घोषित होने के बाद किस भारतीय पहलवान में जो सेवानिवृत्ति होने की घोषणा की गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा विनेश फोगाट जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि भारत का पहला संचार उपग्रह का कौन सा था। तो यहाँ पे भारत का पहला संचार उपग्रह यानी 76 नंबर ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे जो होगा एप्पल होगा यानी कि एरियन जो पैरेंजर पोलोड आपका एक्सपेरिमेंट ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है और ये एप्पल जो होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में कहूँगा बिल्कुल राइट आंसर ये आपका दिया गया था। अगले प्रश्न की बात कर लें तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है एक मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर ले। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था तो 78 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से क्यूबा की राजधानी क्या है। तो क्यूबा की राजधानी आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे क्यूबा की राजधानी जो होती है वो हवान होती है। और आपको बता दें जो टोक्यो होती है ये आपके जापान की राजधानी होती है। तो आपका हवान करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। क्यूबा की राजधानी हवान 4th नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया गया था। 79 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था आपसे कि ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी के थे जिन्हें ओलंपिक के पदक हासिल प्राप्त किया गया था यानी प्राप्त किया गया था। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साइना नेहवाल जो होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की यानी कि लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक का। तो ये प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान के जनक कौन है। तो भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब अम्बेडकर राव को कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जो है संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हर एक वीडियो की आप लोगों को PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जो कि आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। और साथ ही आप लोगों को बता दें इसी प्रकार से एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। हमारे द्वारा जितने भी आप लोगों को वीडियो डाली जाएंगी वो आपके GK GS या हिंदी आप लोगों को इसी प्रकार से वीडियो डाली जाएंगी। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप लोगों को यहाँ पे GK GS से संबंधित जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको उस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो साथियों आप लोगों को एनालिसिस वगैरह इसी आपको चैनल पर मिल जाएगी वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।